अजीब दास्तान है ये लोकतंत्र का, ये संविधान का और विधायिका का। दिन भर बड़ी हंसी खुशी काम होता है, रात में बीमार होते हैं। और क्या कारण है कि धनखड़ साहब जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इस्तीफा देते हैं। जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। इसमें जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट देना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरा जो नजरिया है वो है कि ये इस्तीफा मन की नहीं है, कहीं न कहीं दाल में काला है। अब वो काला क्या है, आप भी थोड़ा मंथन कीजिए। और इस वक्त जहां विपक्ष, तमाम विपक्ष पार्टियां को उग्र होना चाहिए, सवाल पे सवाल का बौछार करना चाहिए, वो भी चुप्पी साधे हुई है। इस बात का हमें दुख है कि आज जिन समस्याओं पर, जिन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए, उन पर खूब बात होती है, खूब जगह होता है, खूब बहस होता है। और जो हमारा असली मुद्दा है, असली समस्या है, और कहीं ये डॉन डॉन, ये गुटबाजी, ये तानाशाही, ये मनमर्जी क्या हो रहा है, इस पे थोड़ा विचार होनी चाहिए। एक तरफ बहुजन कहती है मेरी सरकार हो, मेरा हक अधिकार मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे क्षमता का अधिकार मिले। बाबा अंबेडकर को आराध्य मानते हैं, उसी आधार पर आरक्षण भी लेते हैं, लेकिन जो आरक्षण से उच्च पदों पर बैठते हैं वो अपने को शूद्र या अपने समुदाय का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं। यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर अति पिछड़ा एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के सभी को मिलाकर 295 सांसद हैं। हालांकि संविधान के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि 272 ही सरकार बनाएगी, लेकिन 272 का प्रावधान बनाकर सत्ता में लोग काबिज हैं। तो एक जो 295 है, क्या वो इकट्ठा होकर अपना सरकार नहीं बना सकते? अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने देश को, जहां बहुजन का राज चाहते हैं, जहां एक अधिकार चाहते हैं, जहां समूलता की बात करते हैं, वो नहीं होना चाहिए? नहीं होता। और सब अपनी मनमर्जी का मालिक है। और मनमर्जी में भी कोई आका है जिसकी हुक चलती है, जिसका डंडा चलता है। और यही वजह है कि आज उपराष्ट्रपति भारत का जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बड़ी आसानी के साथ इस्तीफा दे देते हैं। कहीं न कहीं तो दाल में काला है। आइए सबको समझते हुए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हालांकि बचा कुछ नहीं, तार तार हो गया है, ये सिर्फ दिखाने और कहने के मात्र रह गए हैं।
जितने भी कॉरपोरेट पार्टियां हैं, जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब किसी न किसी के बागडोर में, किसी न किसी के इशारे में, किसी न किसी के हुक्म से चल रहे हैं। जनता जाए भाड़ में। जनता गरीब थी, गरीब रहेगी। एक परिपाटी केजरीवाल ने डाला मुफ्त की रेवड़ी, पानी बिजली फ्री दे दो। अब तो सियासत में कमोबेश सभी जगह फ्री दे दो, खाना फ्री दे दो, कपड़ा फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो और अन्य चीजें। लेकिन मूल जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, वो फ्री नहीं होगा, क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय हो रहा है। हमें और आपको सही आईना ना देख पाए, सही हम समझ ना पाए, हम शिक्षित ना हो पाए, इसलिए शिक्षा फ्री नहीं होगा। सबको शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसमें मनमर्जी होगी। डॉक्टर दुआ का कहना है कि नया विकल्प लाइए। एएनपी अहरा नेशनल पार्टी इसी उद्देश्य से बना। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स मानवीय मूल्यों पर इसीलिए बना कि अगर किसी चीज को फ्री करना है तो सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करो। पूरी भारत के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जिस दिन फ्री हो जाएगा, उस दिन देश विकासशील हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा, और तो और सोने की चिड़िया हो जाएगा। हमें और कुछ फ्री नहीं चाहिए। जो कुछ फ्री दिया जा रहा है, जो कुछ लोक लुभावना हो रहा है, इसमें दाल में काला है। ये सब सियासत का हिस्सा है। ये सब हमें और आपको गुलाम बना करके राज करना चाहते हैं। इसलिए फ्री की रेवड़ी की तरफ ना भागे, सच्चाई को समझे, जाने और एक नया विकल्प जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें फ्री हो जाए। भारत का एक राष्ट्रभाषा जो दिल है वो हो जाए, एक राष्ट्रीय पहचान हो जाए, एक ड्रेस कोड हो जाए। देखें, भारत विश्व का गुरु बनने में कौन रोकता है? ये सबका गुरु होगा और हम सब अमन और शांति के साथ रहेंगे। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, कभी 15 लाख देने की बात हुई थी, कुछ रेवड़ी बांटने की बात होती है। चुनाव के वक्त में पैसे बांटे जाते हैं, शराब बांटे जाते हैं, भांग बांटे जाते हैं, नशे में चूर कर आपको जाल में फंसाया जाता है, पिंजड़े में बंद किया जाता है और चुनाव के बाद आपको पीटा जाता है, शोषण होता है, दोहन होता है, उत्पीड़न होता है। ये सब में कहीं न कहीं दाल में काला है। आइए हम सब सच्चे नियत से मानवीय मूल्यों के आधार पर अपने देश को बचाएं। और उसके लिए जरूरी है कि अगर आर्थिक रूप से आपको 15 लाख चाहिए तो डॉक्टर दुआ का वादा है कि आपको 30 लाख हर एक व्यक्ति को मिल सकता है। अगर हम तमाम जनता मिलकर ये विधायक नेताओं के पैसे को लूटें, उनका काला धन लाएं, स्विस बैंक में काला धन है वो लाएं और स्विस बैंक के तर्ज पर भारत के अंदर बैंक बनाएं। पैसा आपके पास होगा, आपके संरक्षण में, आपकी देख रेख में होगा। आपको 15 नहीं 30 मिलेगा। भारत आर्थिक रूप से सबल और मजबूत होगा। इन तमाम जो तथाकथित रूप दाल में काला एक कहावत को
चरितार्थ करने में लगे रहते हैं। ये सब खेल खेलते रहते हैं। उनसे थोड़ा बाहर निकलना है और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एक नया विकल्प के साथ डॉक्टर दुआ के साथ खड़ा होना है। समय समय पर HRTV अहरा आपको दशा दिशा देता रहा है, देता रहेगा, बताता रहेगा। आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपना व्यू देना ना भूलिए। आपका डॉक्टर एमी दुआ अहरा और NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज हम मियाँ बीबी रोहतांग के टॉप पे हैं। हाँ। बगल में ही लद्दाख और लेह है और पास में ही चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। ये बर्फ के जो है सैलाब में हम सब परिवार दुआ फैमिली घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ की पहाड़ है और हमारे कुछ फैमिली उधर गाड़ी में बैठे हैं। तो इस तरह से ये, और यहाँ एक कैंप है और यहाँ जो है एक बेहतर हवा रुकी हुई है और सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो इस तरह का ऑक्सीजन यहाँ कम हो जाते हैं। इस वक्त -डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है। आपका डॉक्टर दुआ, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी अहरा और NP। तो इस तरह से बने रहिए और इसी तरह से हम थोड़े थोड़े फोटोज ले रहे हैं और इस तरह से 2-3 दिन मनाली और आपका अटल टनल और भी कई जगह हैं हिमालय का, उन हिस्सों में हम लोग घूमेंगे और आपसे रूबरू होंगे। आपका डॉक्टर दुआ।